ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था कटिंग रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो के बारे में, किस प्रकार से इनका रिलेशन आगे बढ़ता चला जाता है। यह सब हमने जान लिया था, किस प्रकार से इनकी वेलोसिटी पर हम पहुंच जाते हैं। अब साथियों और एक नए संबंध पे आते हैं। किसी की मुमा की बुआ की फूफा का चाचा का लड़का या लड़की आपकी क्या लगेगी, ऐसे रिलेशन आपने बहुत देखे होंगे। उसी प्रकार के रिलेशन यहाँ पर हम इस्टेब्लिश करते चल रहे हैं। तो एक और रिलेशन के बारे में जान लेते हैं, चिप कंप्रेशन रेशियो, या आप कह सकते हैं चिप रिडक्शन रेशियो, जिसे हम के से एक्सप्रेस करते हैं, जो आर के उल्टा होता है, चिप थिकनेस रेशियो के उल्टा होता है। तो आप लिख सकते हैं के इजकल टू 1/r के बराबर होता है। चलिए साथियों, अब नए टर्म की तरफ या कहें एक नए नज़ारे को देखने के लिए आते हैं, जो है वेलोसिटी ट्रायंगल। वेलोसिटी ट्रायंगल किस प्रकार से देखा जा रहा है। जब आप कटिंग कर रहे हैं मटेरियल की, आपका वर्क पीस है, टूल कट करते हुए आ रहा है, चिप ऊपर की तरफ चली जा रही है, प्रोसेस चलता जा रहा है। आप कहते हैं ज़रा ठहरिए, हम आपका नजराना देखना चाहते हैं। तो ये एक साथ एक जगह पर रुककर आपको अपना स्वरूप दिखाने लगते हैं। आपकी नज़रें तेज़ हैं, बहुत कुछ देख लेती हैं जो आम दुनिया नहीं देख पाती, आम लोग नहीं देख पाते। तो आपको क्या क्या नज़र आता है, हमारे नज़रिए से और देख लीजिए, शायद यही नज़र आया हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर की तरफ टूल जा रहा है कट करता हुआ, वर्क पीस को चिप ऊपर की तरफ जा रही है। तो इधर जो जिस वेलोसिटी से टूल जा रहा है, इसे वेलोसिटी आप टूल कहेंगे या वी से एक्सप्रेस करेंगे। और जिस वेलोसिटी से आपकी चिप यहाँ पर रगड़ मारते ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी चिप की कहेंगे, इसे बी सी से हम एक्सप्रेस करेंगे। जैसा आपने देखा था, टूल के सरफेस से स्लिप करती हुई जाती है, तो ऊपर की तरफ ये वेक्टर फॉर्मेट में आप इसे शो कर सकते हैं। वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड बताता है। तो यहाँ पर ये वेक्टर बता रहा है। और एक और आपको प्लेन देखने को मिल रहा है, ये प्लेन है जो शेयर प्लेन नज़र आ रहा है। यहाँ पर शेयर फोर्स लग रहा है, उसकी वेलोसिटी इधर है या इधर है, अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, तो ये आगे जान लेंगे। ये वेलोसिटी ट्रायंगल आपको बताएगा किस प्रकार से हम वेलोसिटी इसकी डिफाइन कर पा रहे हैं। या इसे आप शेयर वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि टूल इधर धक्का मारेगा, जो ये मटेरियल है इसके ओर पास ऊपर नीचे सरफेस में लग रहा होगा शेयर फोर्स। तो इस फोर्स से नीचे की तरफ लगता है, जैसे हम जानते हैं ये कोई बॉडी पार्ट है, इस प्रकार पैरेलल डायरेक्शन फोर्स लगता है, शेयर फोर्स होता है। तो यहाँ भी फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है, चिप ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं नीचे ही लग रहा होगा, इस प्रकार घूमकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसे और डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो अब आपको देखने पर यहाँ नज़र आ रहा है, एक तो आपको कटिंग वेलोसिटी नज़र आ रही है, दूसरी चिप की वेलोसिटी नज़र आ रही है। इस डायरेक्शन में ऊपर या नीचे की तरफ आपको शेयर वेलोसिटी नज़र आ रही है। अब इन तीनों वेक्टरों को हम शिफ्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस वेक्टर को आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए, जो ये वेलोसिटी थी या ये वेक्टर था, आपने लिया है इसको डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ ले लिया है, शिफ्ट कर लिया है। अब जो ये वेलोसिटी आपकी नज़र आ रही है वी सी चिप की, इसको आप डायरेक्ट उठाकर लाते हैं और इस पॉइंट पर ऐड कर देते हैं। और ये वेलोसिटी आपको नज़र आ रही है, इसको आप उठाकर लेकर आते हैं, डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं। ये दोनों डायग्राम भले ही आपको देखने में एरो, वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनका अलग अलग नज़र आ रहा हो, लेकिन सेम है। जैसा आप देख सकते हैं, इनके मध्य में कितना एंगल बना हुआ है, फाई एंगल बना हुआ है, जो ये वेलोसिटी है, और दूसरी जो ये शेयर वेलोसिटी है, तो इनके मध्य भी फाई एंगल बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, डायग्राम स्टैंडर्ड नहीं इसलिए आपको नज़र आ सकता है, लेकिन ये सेम की सेम ऐसे कैसे उठाकर शिफ्ट कर दिए गए हैं। और ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, इस प्रकार का ट्राइंगल क्यों ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। जो वेलोसिटी वी है, या वेक्टर वी सी, वेक्टर वी एस, ये तीनों कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में नज़र आ रहे हैं आपको। जो ये प्लेन नज़र आ रहा है, इसी प्लेन में तीनों वेक्टर नज़र आ रहे हैं। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये कॉन्करेंट हैं, तो इन पर आप साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल लगाने के लिए ये ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। कॉन्करेंट है का मतलब इसी पॉइंट से ये गुजरने वाले हैं, आगे पीछे से आप शिफ्ट करेंगे तो इस पॉइंट से जा रहा है। ये वेलोसिटी आप आगे पीछे मूव करें तो इसी पॉइंट से जाएगी, और ये शेयर वेलोसिटी भी इसी पॉइंट से जाएगी। तो ये कॉन्करेंट भी हैं और कोप्लेनर भी हैं। तो इस प्रकार से इन्हें आप ऐड कर सकते हैं और इस पर साइन रूल लगा सकते हैं। अब जैसा एंगल देख लिया था अपन ने, एंगल ये देख लिया है। दूसरा एंगल आपको देखना है वी एस और वी सी में कितना एंगल बना हुआ है।
और उसी प्रकार हम देखेंगे वी और वी सी में कितना एंगल बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने कौन सा वेक्टर लिया था, वी सी वेक्टर ले लिया था। दूसरा वेक्टर कौन सा लिया था, वी सी लिया था। यहाँ पर ये टेल है इन दोनों की, इधर हेड है, इसका इधर एड है। अब आपको इनका वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों पता है, तो आपने इनको एडजस्ट कर ऐड कर लिया है। पहले आपने वी ले लिया था, उसके बाद वी सी। तो अब आपको पता है ये इसकी टेल, ये हेड है। अब इसको आप लेकर उठाकर यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ टेल और इधर की तरफ हेड नज़र आएगा। अब इन दोनों वेक्टरों को जोड़ा जाए, हेड से टेल और फिर टेल से हेड। ये आप देखें, ये इसकी टेल है, पूंछ है, ये इसका हेड है, ये इस दूसरे वेक्टर की पूंछ है, ऊपर हेड है। अब यदि ये बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इनको आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ऊपर टेल होगी, इसका नीचे हेड होगा, तो ये इसी पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो इनका रिजल्टेंट शो करता है, इस प्रकार हम वेक्टर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट 0 शो रहा है, 0 शो हो रहा है। तो आप कह सकते हैं ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, साम्य अवस्था स्थापित होगी इनके मध्य में। वेक्टरों के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो वेक्टर जो हैं उन वाली गली में चले जाइए जहाँ पर ये रहते हैं, निवास करते हैं, और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। इन डेप्थ आप चाहते हैं, ये आपको सिंपल बता दिया गया था। आप चाहें तो वेक्टरों की दुनिया में जाकर और अच्छे से जानकारी एकत्रित कर पुनः यहाँ आ सकते हैं। आप सिंपल सर्च करें साइन रूल किस प्रकार से काम करता है, तो ये बेसिक जानकारी आपको सारी अवेलेबल मिलेगी। वीडियो इसके अवेलेबल मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।